Good morning students. I hope you are taking advantage of our online classes during this lockdown period, staying at your homes. Today I am going to complete the remaining portion of class 7 science lesson 1 nutrition in plants. This is part 2 video of this lesson. Our today's topic is insectivorous plants. Insectivorous plants, कीटभक्षी पौधे. Some plants make their food by photosynthesis, but they also need some nutrients. They require some nitrogen need, and for this they trap and digest some insects. कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, परंतु वे अपने नाइट्रोजन की जरूरतों की पूर्ति के लिए कुछ कीटों को वो मचोड़ करके उनको डाइजेस्ट करते हैं, जिससे उनके नाइट्रोजन की जो जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसकी पूर्ति होती है. और ऐसे जो पौधे हैं उन्हीं को हम इंसेक्टिवरस प्लांट्स कहते हैं. Next topic number 11, examples of insectivorous plants. The examples of insectivorous plants are peach plant, Venus flytrap, sundew and bladder. Peach plant, sundew, bladder, ये सब जो है एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स के, कीटभक्षी पौधों के. पीचर प्लांट ornamentis has a long peacher-like structure. It can open and close a lid formed by its leaf. पीचर प्लांट में एक प्रकार की रचना डेवलप होती है उस पत्ती से. इसमें कलश जैसी रचना होती है, उसके ऊपर ढक्कन जैसी रचना डेवलप होती है. कीट जब उसमें बैठते हैं वो ढक्कन बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद जो प्लांट है उसको डाइजेस्ट करता है. उसमें जूसेज होते हैं और जूसेज के माध्यम से उसको डाइजेस्ट कर लेता है, और इससे उसके नाइट्रोजन की जो जरूरत है उसकी पूर्ति होती है. इसी प्रकार अगर जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं उनमें भी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं जो इंसेक्ट्स को पकड़कर डाइजेस्ट करके नाइट्रोजन की कमी की को पूर्ति करते हैं. Next topic is number 12, symbiotic plants. Symbiotic plants. When two organisms live together and share shelter and nutrients, then this type of
association is called symbiotic relation and the plants are called symbiotic plants. जब दो जीव परस्पर सहयोग के लिए एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, इस प्रकार के रिलेशनशिप को सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। और पौधे जो सिम्बियोटिक रिलेशन बनाते हैं, इस टाइप के जो पौधे हैं वो सिम्बियोटिक प्लांट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन एग्जांपल 1 ऑफ सिम्बियोटिक प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 13, एग्जांपल ऑफ सिम्बियोटिक प्लांट लाइकेंस। Lichens are symbiotic organisms in which alga and fungus make relationship between them. Alga is green and it makes photosynthesis for the formation of food. Alga जो है वो फूड का फॉर्मेशन करता है, और जो फंगस है एल्गा इज ग्रीन एंड इज एन ऑटोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफ है, इट मेक्स फूड फॉर बोथ बाय फोटोसिंथेसिस। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। जो एल्गा है वो हरा होता है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करके फूड का फॉर्मेशन करता है। फंगस जो है बदले में वो क्या करता है, फंगस एल्गा को मिनरल्स की आपूर्ति करता है, वाटर की आपूर्ति करता है, और शेल्टर उसके लिए वो आश्रय देता है। आश्रय जो है वो प्रदान करता है फंगस एल्गा को। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे एल्गा और फंगस के बीच जो रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। एल्गा में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा भोजन तैयार होता है, और ये जो भोजन है ये दोनों के लिए काम करता है। एल्गा के लिए भी काम करता है और फंगस के लिए भी काम करता है। और फंगस क्या करता है, किस प्रकार सहायता करता है एल्गा की? तो फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, एंड आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 14, एग्जांपल 2 ऑफ सिम्बियोटिक प्लांट्स। Second example I have taken in 14th number. Leguminous plants and rhizobium have a symbiotic relationship. Leguminous plants कहते हैं दलहनी कुल के पौधे। Leguminous plants are plants used as pulses. For example, gram, moong, urad, peas and beans etc. are leguminous plants. That means plants which are used as pulses. वैसे प्लांट्स जिनका उपयोग हम दाल के रूप में करते हैं वो सभी लेग्यूमिनस प्लांट्स कहलाते हैं, दलहनी कुल के पौधे कहलाते हैं। इनमें क्या विशेषता पाई जाती है? Rhizobium bacteria is present in the root nodules of leguminous plants. Leguminous plants जो होते हैं दलहनी कुल के पौधे, इनकी जड़ों में नोड्यूल्स पाए जाते हैं, गांठनुमा रचनाएं पाई जाती हैं, और इन रचनाओं में एक प्रकार का बैक्टीरिया जिसे राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं वो पाया जाता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया, हाउ कैन राइजोबियम बैक्टीरिया
help to leguminous plants. Rhizobium bacteria converts the nitrogen present in our atmosphere to nitrates, which are soluble, and plants can use these nitrates for their nitrogen. Plants can't use nitrogen from atmosphere as carbon dioxide is directly used by plants. जैसे वायुमंडल से नाइट्रोजन पौधे उपयोग में लेते हैं, डायरेक्टली लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक उसी प्रकार से पौधे नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पौधे जो नाइट्रोजन का इस्तेमाल है वह सोल्यूबल फॉर्म में ही करने के लिए उपयुक्त होते हैं। इसलिए ये रिलेशनशिप बनती है दोनों के बीच, राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट्स के बीच। और किस प्रकार की बनती है? राइजोबियम converts the nitrogen present in the atmosphere to nitrates, that means some type of compounds of nitrogen which are in soluble form, and plants can use these nitrates for their nitrogen need. Thus we see that roots of leguminous plants, gram, mung, urad, peas and beans etc. have nodules. Rhizobium bacteria live in these nodules and convert atmospheric nitrogen into soluble nitrates. These nitrates or nitrogen compounds are used by leguminous plants. Rhizobium cannot make its food and depends on the plant for it. Rhizobium जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। अपने भोजन के लिए राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट्स पर आश्रित होता है, निर्भर करता है। और लेगुमिनस प्लांट्स क्या करते हैं? ये जो राइजोबियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो दिस टाइप ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स यानी नाइट्रेट्स व्हिच आर सोल्यूबल आर यूज्ड बाय द लेगुमिनस। Next, topic number 15. How are nutrients replenished in the soil? How are nutrients replenished in the soil? मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उसकी रिप्लेनिश्ड कैसे होती है, रिप्लेनिशमेंट कैसे होती है, उसकी पूर्ति कैसे होती है? टाइम टू टाइम फील्ड्स में पौधे लगाए जाते हैं और उसकी हार्वेस्टिंग होती है। पौधे न्यूट्रिएंट्स का यूज करते हैं और न्यूट्रिएंट्स का यूज करने का मतलब है जब हम किसी चीज का यूज करेंगे तो उसकी जो है कमी होगी, तो नेक्स्ट टाइम फिर पौधे को लगाने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने की आवश्यकता है। इसलिए एक क्वेश्चन अराइज करता है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, so their amounts in the soil keeps on declining. So the question arises, how are nutrients replenished in the soil? मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी पुनः पूर्ति कैसे हो पाती है, ताकि फिर हम आगे चलकर पौधे को पुनः लगाते हैं और ये प्रोसेस
का लगाना, प्लांटिंग करना, फिर हार्वेस्टिंग करना, टाइम टू टाइम सीजन के अनुसार ये जारी होता है। तो न्यूट्रिएंट्स के रिप्लेनिशमेंट की कुछ जो है प्रोसेस होगी। फर्स्ट नंबर है फार्मर्स स्प्रेड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स। Farmers spread manure and fertilizers time to time in the fields. These manure and fertilizer fulfill the requirements of the mineral nutrients nitrogen, phosphorus, potassium, etc. So we need to add nutrients, we need to add fertilizers, we need to add manure in the field time to time to replenish the requirements of the nutrients in the soil. Farmers spread manure and fertilizer in the fields. Manure and fertilizer contain nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. To enrich the soil, मिट्टी को समृद्ध करने के लिए, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स के परिमाण को एनरिच करने के लिए, समृद्ध करने के लिए समय समय पर हमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ाने के लिए ये जो फर्टिलाइजर है और मैन्योर है उनको मिट्टी में ऐड करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट बी, यूजुअली क्रॉप्स नीड a lot of nitrogen to make proteins. Crops need a lot of nitrogen to make proteins. जो फसल है, पौधे हैं, उन्हें प्रोटीन की रचना के लिए, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और जब जो है टाइम टू टाइम सीजन के अनुसार पौधे लगाए जाते हैं, नाइट्रोजन की उपयोग होती है मिट्टी से, उसमें कमी होती है, उसकी पुनः पूर्ति की जरूरत होती है, जिससे कि फिर हम इस प्रोसेस को यानी पौधे को प्लांटिंग की प्रोसेस और फिर उसके हार्वेस्टिंग की प्रोसेस ये हम जारी रख सकें, क्योंकि जीवों को फूड चाहिए, निरंतर फूड चाहिए और ये तभी संभव है जबकि टाइम टू टाइम सीजन के अनुसार पौधे को लगाने की प्रक्रिया, प्लांटिंग की प्रक्रिया और फिर समय पर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया होती रहे, तभी हम लोगों को, जीवों को फूड की उपलब्धि हमेशा होती है। तो ये जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है प्रोटीन्स के बनाने के लिए, प्रत्येक हार्वेस्ट के बाद यूजुअली क्रॉप्स नीड अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। आफ्टर हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जब हार्वेस्टिंग की जाती है तो मिट्टी में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स कैनॉट यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। प्लांट्स कैनॉट यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। प्लांट्स जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एज प्लांट्स कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली यूज करते हैं, उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन सम अदर फॉर्म, बट प्लांट्स
can't use nitrogen directly from the atmosphere. Plants can use nitrogen to form proteins. When nitrogen is in soluble form, how is this possible? Rhizobium bacteria can take atmospheric nitrogen and convert it into soluble form. Rhizobium bacteria, as we have explained in the previous topic, symbiotic plants, we know rhizobium can take nitrogen from the atmosphere, and rhizobium bacteria converts this nitrogen taken from the atmosphere in the form of nitrates, which are soluble, and plants can use nitrogen in the form of nitrates. Rhizobium bacteria lives in the root nodules of the leguminous plants. Leguminous plants, दलहनी कुल के पौधे, like gram, peas, beans, etc. ये जो दलहनी कुल के पौधे हैं, which are used as pulses, इनकी जड़ों में, रूट्स में नोड्यूल्स, गांठ-नुमा रचनाएं पाई जाती हैं, और इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है. तो राइजोबियम बैक्टीरिया takes nitrogen from the atmosphere. It converts nitrogen in the form of nitrates, and plants, leguminous plants, take this nitrogen in the form of nitrates and use to form proteins. Thus, rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants such as gram, moong, urad, beans, etc., and provides them with nitrogen in the form of nitrates. In return, the leguminous plants provide food and shelter to the rhizobium bacteria. बदले में ये जो rhizobium bacteria है, एयर से नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है. लेग्यूमिनस प्लांट्स, दलहनी कुल के जो पौधे हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं. बदले में ये जो पौधे हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या देते हैं? तो इन टर्न राइजोबियम बैक्टीरिया, in return the leguminous plants provide food and shelter to the rhizobium bacteria. rhizobium bacteria को ये जो leguminous plants हैं, फूड और शेल्टर यानी भोजन और आश्रय की आपूर्ति, फूड के लिए और शेल्टर के लिए, दोनों के लिए ये जो rhizobium बैक्टीरिया है आश्रित होता है, डिपेंड करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स, और इस प्रकार दे हेल्प ईच अदर. लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प ईच अदर, दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं. Thus, leguminous plants and rhizobium have a symbiotic relationship. और इस प्रकार का रिलेशनशिप जिसमें कि दो जीव एक दूसरे को परस्पर लाभान्वित करते हैं, एक दूसरे को कुछ देते हैं और एक दूसरे से कुछ लेते हैं, इस प्रकार के रिलेशनशिप को सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं. ये जो रिलेशनशिप है बहुत इंपॉर्टेंट है.
This relationship or association is of great importance for the farmers. Farmers के लिए, किसानों के लिए ये जो एसोसिएशन या रिलेशनशिप है, एसोसिएशन और रिलेशनशिप बिटवीन leguminous plants and rhizobium bacteria is of great significance, is of great importance. यह बहुत जो है महत्वपूर्ण है। इसका लाभ क्या होता है? जिस फील्ड में ये पौधे लगाए जाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाए जाते हैं, उसमें स्वतः राइजोबियम बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट्स जब लगाए जाएंगे किसी फील्ड में, तो उसकी रूट नोड्यूल्स में स्वतः राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है एंड दिस राइजोबियम बैक्टीरिया टेक शेल्टर एंड फूड फ्रॉम द प्लांट एंड गिव्स the leguminous plant nitrogen in the form of nitrates। nitrates के फॉर्म में नाइट्रोजन जो है राइजोबियम बैक्टीरिया प्रदान करता है पौधे को, और इस प्रकार जहां फील्ड्स में ये जो लगाए गए पौधे हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, वहां नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए किसी दूसरे फर्टिलाइजर और मैन्योर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बैक्टीरिया के द्वारा इस नाइट्रोजन की आपूर्ति स्वतः हो जाती है। और इस प्रकार जो है यह जो रिलेशनशिप इसलिए बताया गया है कि दिस रिलेशनशिप और एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। And thus we have finished this lesson 1, nutrition in plants of class 7, in 2 parts. And if you have some problem, then you can write your question on the WhatsApp number shown on the screen. Thanks. See you next day. Good morning. Like, share and comments. Please subscribe to this channel and also press the bell icon for further notification. Thank you.